कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, क्या वो बस यूं ही हो जाता है, या फिर हर घटना के पीछे कोई गहरा अनदेखा हिसाब किताब छिपा होता है? आज हम भारत की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो कर्मों के इसी रहस्यमयी चक्र की परतें खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लाचार पिता से। सोचिए, वो अपने मरते हुए बेटे के सिरहाने बैठा है, दिल टूटा हुआ है और जेब खाली। बेटे को एक ऐसी अजीब बीमारी ने जकड़ लिया था जिसके इलाज में उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। उसकी बेबसी का आलम यह था कि वो अपनी आधी से ज्यादा जायदाद बेच चुका था, लेकिन फिर भी बेटा दिन ब दिन कमजोरी होता जा रहा था। मतलब पैसा पानी की तरह बह रहा था, पर सेहत थी कि लौट कर ही नहीं आ रही थी। तो आज जो ये हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये आदमी अपने छोटे भाई के साथ रहता था। हुआ ये कि परिवार से विरासत में मिली जमीन जायदाद तो थी, लेकिन छोटा भाई लंबे समय से बीमार था और उसका इलाज एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गया था। बस यहीं पर बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में एक बहुत ही भयानक ख्याल ने जन्म लिया। अब जरा उनकी सोच देखिए। उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था बीमार भाई का महंगा इलाज और उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी विरासत पर कब्जा करने का लालच। आखिरकार लालच जीत गया और उसने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उन्हें सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं दिखा। पत्नी ने एक शातिर प्लान बनाया। क्यों ना किसी वैद्य से मिलके दवा के बहाने भाई को जहर दे दिया जाए। ये एक ऐसा जुर्म होता जिस पर कोई कभी शक ही नहीं कर पाता। सबको यही लगता कि मौत बीमारी से हुई है। और उनका प्लान कामयाब भी हो गया। छोटा भाई मर गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, और वो दोनों पति पत्नी उस पूरी जायदाद के मालिक बनकर जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि वो हमेशा के लिए बच निकले हैं। तो चलिए अब वापस आज में लौटते हैं, उस पिता के पास जो सालों बाद अपने ही बेटे को मौत के मुंह में जाते देख रहा है। कहानी अब एक पूरा चक्कर काटने वाली थी। और तभी वो मरता हुआ बेटा अचानक कुछ बोलता है, पर उसकी आवाज और उसके शब्द बड़े अजीब थे। वो अपने पिता को पिता नहीं बल्कि भाई कहकर बुला रहा था। ये सुनकर कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। पिता तो ये सुनकर पूरी तरह डर गया। उसे लगा कि शायद लंबी बीमारी ने उसके बेटे के दिमाग पर असर कर दिया है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो सच सामने आया जिसने उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसका दी। बेटे ने कहा, मैं वही भाई हूं जिसे तुमने जहर देकर मारा था। अतीत एक भयानक सच बनकर उसके सामने खड़ा था। जैसे ही ये सच सामने आया, उस पिता की सारी तकलीफों का मतलब ही बदल गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक पुराना कर्ज है जो वसूला जा रहा था। उसके किए हुए कर्मों का फल उसे अब मिल रहा था। और हिसाब भी देखिए कितना सटीक था। बेटे की बीमारी पर ठीक उतना ही पैसा खर्च हुआ जितनी कीमत की विरासत उसने सालों पहले अपने भाई से हड़पी थी। आधी जायदाद। कुदरत का तराजू एकदम बराबर था। हिसाब पाई पाई का चुकता हो चुका था। पिता ये जानकर पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए बोला कि मेरा तो सब बर्बाद हो गया, लेकिन इस सब में मेरी बहू का क्या कसूर? बेचारी मासूम जिसे अपने पति की मौत के बाद उसकी चिता पर सती होकर जिंदा जलना पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था, और इसका ताल्लुक उस वैद्य से था जिसने उस जहर को देने में मदद की थी। कर्म का चक्र अभी पूरा नहीं हुआ था। बेटे ने आखिरी राज खोला। उसने बताया कि वो दुष्ट वैद्य कोई और नहीं बल्कि इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है, और अब जब मैं मरूंगा तो उसे भी मेरे साथ सती होना पड़ेगा ताकि वो भी अपने किए की सजा भुगत सके। उस पुराने जुर्म का हर किरदार अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आज एक साथ मौजूद था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सबक क्या है जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? ये कहानी उस सिद्धांत का एक सीधा साधा उदाहरण है जिसे कहते हैं कर्म भोग। मतलब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसका नतीजा मिलता जरूर है, फिर चाहे इसी जीवन में मिले या अगले में। सीख बहुत सीधी और सच्ची है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमारे काम चाहे दुनिया की नजरों में हो या किसी से छुपे हुए हों,
वही हमारी आने वाली किस्मत तय करते हैं। हर कर्म एक बीज की तरह है, जिसका फल आज नहीं तो कल मिलना तय है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से अनदेखे हिसाब हैं जो बराबर हो रहे हैं। हमारे सुख और दुख के पीछे कहीं हमारे ही बोए हुए बीज तो नहीं है? इसका जवाब शायद हमें अपने अंदर झांकने पर ही मिलेगा।